माँ बाप बनने की कोशिश ना करो। माँ बाप की छत्र छाया में रहो, माँ बाप के आशीर्वाद तले रहो। माँ बाप का एहसान तुम 7 जन्मों तक नहीं उतार सकते। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं सोनिया कौशिक और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ा रहे होंगे और मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। देखिए, मैं कुछ बच्चों के लिए, हर एक बच्चे के लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते, 4 यार दोस्त आ जाते हैं तो माँ बाप को उनसे मिलवाने में अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। ऐसा क्यों? जिस माँ बाप से तुमने जन्म लिया, जिस माँ बाप के द्वारा तुम धरती पर आए हो, उन्हीं माँ बाप से तुम्हें अपने दोस्तों से इंट्रोडक्शन करवाते हुए शर्म आती है या तुम लोग उनके लिए मतलब बदतमीज़ी करते हो। कईयों के माँ बाप बीमार पड़े रहते हैं लेकिन माँ बाप को छोड़ कर क्लब जा रहे होते हैं, पबों में जा रहे होते हैं या अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। माँ बाप बीमार हैं, माँ बाप की दवाई आनी है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप जब तुम बोलना नहीं जानते तो तुम्हें चलना सिखाया, गीले में खुद सोए सूखे में तुम्हें सुलाया। और इस चीज़ का एहसास उन लोगों को तब होगा जब उनके औलाद उनके साथ ऐसा करेगी। कहते हैं ना, अगर बोया बीज बबूल का तो गुलाब कहाँ से होए। अगर तुमने कांटों का पेड़ बोया है तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्ट है ये बात। लेकिन आप लोग सोचते हो कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप जो कर रहे हो वो सर्व उत्तम है, तो ये आपकी सोच गलत है। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों देखी बता रही हूँ, जिनके माँ बापों के पास कुछ धन नहीं होता या कोई प्रॉपर्टी नहीं होती उनके लिए गिफ्ट देने के लिए, तो वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। अरे, माँ बाप ने अपना खून का कतरा कतरा करके तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बना दिया कि तुम रोटी कमाकर खा सको, समाज में तुम्हारी इज्जत हो। और उन्हीं माँ बापों को आप कह रहे हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ये माँ बापों का दोष नहीं है बेटा, ये तुम्हारे पिछले कर्म का दोष है, जो दुर्भाग्य बन के इस कर्म में आया है। अगर तुमने पिछले कर्म अच्छे किए होते तो तुम आज इस गरीब घर में पैदा ना होते। इसीलिए तो कहते हैं कि हर एक जन्म में पुण्य करो कि ये पुण्य तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे। तो जब तुमने किसी के साथ अच्छा कर ही नहीं रखा तो ये तुम्हारे भाग्य के कारण तुम्हें लक्ष्मी नहीं मिल रही है। माँ बाप को उसका दोषी मत मानो। माँ बाप ने तो फिर भी अपने से ज़्यादा तुम्हारा करा होगा। माँ बाप को जी लेने दो अपनी ज़िंदगी। अब एक बात बताइए, जो माँ बाप तुम्हें पालते हैं पलोसते हैं और अपना सुख त्याग कर तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए मरते हैं, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हें परेशान तक नहीं देख सकती। अपने बच्चों के चेहरों पे उदासी नहीं दे सकती माँ बाप। बच्चे उदास ना हो जाएं, बच्चे चिंता ना करें, माँ बाप इतनी बड़ी से बड़ी टेंशन को अपने अंदर ही समा लेते हैं कि हमारे बच्चों को ना पता चले, इसको हमें टेंशन को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहते, तुम्हें उदास नहीं देखना चाहते, तो वो टेंशन को अंदर ही पी लेते हैं कि हमारे बच्चे उदास ना हो। बल्कि अगर तुम उदास होते हो, अपनी टेंशन उनके मन के अंदर होती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी टेंशन के बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, आज तुम उदास हो, क्या टेंशन है, मुझे बताओ। अभी तो हम बैठे हैं बेटा, हमारे होते हुए तुम क्यों चिंता कर रहे हो। ऐसा हाथ सिर्फ माँ बाप के अलावा आपके सर पे कोई नहीं टेकेगा, ना यार ना दोस्त ना कोई हो। तो माँ बाप जैसी चीज़ धरती पे होना बहुत बड़ी बात है। अरे, माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें जी लेने दो अपनी ज़िंदगी, जिन्होंने तुम्हारे लिए
अपने सारे सपने मारे, अपने सारे अरमानों को मारा कि नहीं हमें अपने बच्चे स्टैंड करने हैं, बच्चों के लिए ये खर्चा रोक दें क्योंकि बच्चे का आगे फ्यूचर बन जाए। अब तो बुढ़ापे में उनको उनके शौक़ पूरे कर लेने दो, कल वो तुम्हारे बीच ये शौक़ पूरा करने के लिए नहीं होंगे। खाने दो उनको अपने मनपसंद का, जो उनके दिल में आए वो खाने दो उनको। कल श्राद्ध करोगे तो तुम माँ बाप खाने नहीं आएंगे, तो उनको जीते जी उनकी पसंद का खाना, उनके पसंद का पहनाना रखो। जो उन्होंने जवानी निकाल दी कि नहीं नहीं अभी ये खा लो, ये बचत करके बच्चे की पढ़ाई करानी है, ये खा लो बच्चे की दवाई लानी है, बच्चे का दूध लाना है, अपने मन को मारा है उन्होंने, तो बुढ़ापे में उन्हें जी लेने दो कुछ पल। कल ये पल हो ना हो, वो तुम्हारे बीच में हो ना हो। माँ बाप के जीते जी माँ बाप के अरमान पूरे करवाओ कि कल को वो मरे तो उन्हें ये अफसोस ना हो कि हमने ज़िंदगी नहीं जी है, और आपको ये अफसोस ना हो कि हमने अपने माँ बाप के लिए क्या करा। अरे माँ बाप की इच्छाएं पूछो बुढ़ापे में, माँ बाप के आशीर्वाद के तले रहो। कल तुम्हें कौन पूछने वाला है बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया, बेटा तू कहाँ गया था, बेटा तू उदास क्यों है। अपने माँ बाप की छत्र छाया के अंदर रहो, माँ बाप के आशीर्वाद तले रहो, क्योंकि कल ये हाथ नहीं रहेंगे आशीर्वाद देने के लिए। सुबह उनके चरण छू के ड्यूटी जाओ। बहुओं का भी फ़र्ज है। मुझे देखिए पता नहीं मुझे कि हमारे घर में बहू कैसी आएगी या कैसी नहीं आएगी, मैं नहीं जानती कि भाई देखो आजकल का कल्चर है जो वो आप लोग जान ही रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरी इच्छा है, मेरा कहने का मतलब है चाहे बहू सारा दिन काम करे, कुछ भी करे ना करे, लेकिन जो मेरी दिली इच्छा है वो एक ही इच्छा है कि सुबह सुबह चाहे गुस्से में हो चाहे राजी में हो, बहू और बेटे के लिए माँ बाप भगवान हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सास ससुर के चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। समझ लो कि आपको सुबह सुबह आपने मंदिर में मत्था टेक लिया, अगर आपने अपने सास ससुर के पैर छुए या अपने माँ बाप के पैर छुए तो समझ लीजिए आपने सीधे सीधे भगवान के मंदिर में पैर छू लिए। और रात को चरण दबाकर, चरण ना दबाए जा सके तो आप उनके चरण छूकर ही सोने के लिए जाएं कि क्या पता ये आशीर्वाद देने वाले हाथ रहे ना रहे। तो आप लोगों से यही कहूँगी, माँ बाप को इज्जत दो, सम्मान दो। माँ बाप आज तुम्हारे बीच में हैं, माँ बाप का ढेरों सारा प्यार लो और अपना प्यार उन्हीं पे लुढ़ा दो। तरसोगे अगर माँ बाप मर जाएं, बाद में तुम उनकी तारीफ़ करो, मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए ये किया। मेरे अभी आप पत्नियों के चक्कर में माँ बाप की कदर नहीं करते, कुछ पत्नियों के चक्कर में, हर एक पत्नी नहीं, कई पत्नियाँ तो ऐसी आती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं, और कई पत्नी ऐसी आती हैं स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती हैं। एक लक्ष्मी होती है और एक कुलक्ष्मी होती है, और दोनों ही औरतों के अंदर होती हैं। तो आप समझ जाइए कुलक्ष्मी कौन सी होती है और सुलक्ष्मी कौन सी होती है। जो सुलक्ष्मी होती है वह घर को स्वर्ग बना देती है, और जो कुलक्ष्मी होती है वो घर को नरक बना देती है। सुलक्ष्मी चाहे माँ बाप डांट रहे हों, सास ससुर कुछ भी कह रहे हों, वो हंसती रहेगी और सास ससुर का सम्मान करेगी, और अपने पति को कभी भी अपने सास ससुर के खिलाफ नहीं भड़काएगी, क्योंकि वो जानना चाहती, वो ये जानती है कि मेरे पति के प्राण उसके माँ बापों के अंदर बसते हैं। और जो कुलक्ष्मी होगी वो कहेगी अरे ये तो मेरा ही है, शादी होगी, इस पर स्टैम्प मेरी होगी, अब माँ बाप का ना है, अब तो ये मेरा ही है। तो ये जो चक्कर भी हुआ है ये तुम पर भी आएगा। तो आप भी यही सोच लेना, जिन जैसे आप कर रहे हो आपके साथ भी होगा। अगर आप मेरी सुनना चाहते हो या मेरा कुछ कहना मान चाहते हो तो मैं आपको यही कहूँगी
गुजारा करो कुछ समय अपने माँ बाप के पास, गुजारा करो कुछ समय अपने माँ बाप के पास। कभी ये धोखा दे जाएं आपको और चले जाएं श्रीनिवास। तो हमेशा माँ बाप से मिलकर ही जाएं और माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाएं, और घर पर भी जब रात्रि को सोने जाएं माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाएं। ना जाने ये पल, ये क्षण, आखिरी क्षण और आखिरी पल कौन सा हो। माँ बाप की सेवा में ही सत्संग है, माँ बाप की सेवा में ही भगवान का भजन सिमरन है। अपने कल्याण के लिए आपने अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो आप सीधे सीधे स्वर्ग के वासी बन जाओगे और पृथ्वी लोक पर भी राज भोग कर जाओगे। यानी कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर आप अपने किसी भी मकसद के कारण माँ बाप को दुख पहुँचाते हो, माना माँ बाप पे धन नहीं है तो आप उन्हें तंग कर रहे हो, या माँ बाप ने कोई भी बुरा कर्म करा हो, या कोई भी उनकी गलती हो, या उनका कोई पाप हो, तब भी औलाद का फ़र्ज नहीं है कि वो माँ बाप को सज़ा दे। औलाद का कोई फ़र्ज नहीं है कि वो अपने माँ बाप के आगे बदतमीज़ी करें। मैं यही कहूँगी कि माँ बाप भगवान है, और भगवान को हम भगवान के भक्त हैं, और भक्त का भगवान होते हैं जो भक्त को दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं, लेकिन भक्त लोग फिर भी मंदिर जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही माँ बाप को भी आप भगवान माने। अगर वो तुम्हें सज़ा दे रहे हैं तो उसमें भी तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा, अगर वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं वो तो प्यार है ही। तो भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, ऐसे ही माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, अपनी औलाद का तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप माँ बाप को सम्मान दें, माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग हैं, और मैं चाहूँगी कि उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी, उनको खाने दो अपने मन का, उन्हें पहनने दो अपने मन का, उनको करने दो अपने मन से दान पुण्य जो वो करना चाहते हैं। इसी से आपका कल्याण होगा। मैं सोनिया कौशिक, अगर किसी भी बच्चे को मेरे शब्द बुरे लगे हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये हर एक के लिए नहीं है, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती ये उनके लिए है। मैं सोनिया कौशिक, अगर मेरे विचार आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।